Hello all. We are live again. Guys, like I said, we have Arshi Khan today क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब घर पे बैठे हैं. पूरा देश लॉकडाउन है फॉर 21 डेज. सो हम आपके फेवरेट एक्टर्स क्या कर रहे हैं घर पर, किस तरह अपना समय बिता रहे हैं, ये आप तक पहुंचाने वाले हैं. सो आई जस्ट एड अर्शी. आई आस्क हर टू कम ऑनलाइन एंड शेयर कि किस तरह वो अपना टाइम बिता रही है. हेलो अर्शी, हाउ आर यू? Finally, I'm on Tali Masala. Finally, baby. Finally, I'm so happy to have you here. तो सबसे पहले तो ये जो कोरोना का कहर है अर्शी, तो आप किस तरह प्रिकॉशंस ले रहे हो ये बताइए अपने फैंस को. अपने फैंस को हाय बोल दीजिए पहले. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. कैसी है मेरी आवाम सब जानती है, आवाम सब देख ही रही है कि क्या चल रहा है. सो मुझे जैसे ही पता चला था नेहा, वैसे ही मैं घर के अंदर बिल्कुल बंद हो चुकी थी. मैंने अपना राशन, एवरीथिंग, ग्रोसरी का जो भी सामान है वो सब कुछ अपने घर में मंगा लिया था. सैनिटाइजर था, जो भी आप प्रिकॉशंस वाली चीजें रहती हैं वो सब कुछ मैंने अपने घर में रख ली थी. लाइजोल से लगा के घर की सफाई के लिए सारी चीजें मैंने रखवा ली थी कि मतलब मुझे वैसे भी साफ चीजें बहुत पसंद है, तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस कर रही थी कि घर के अंदर लाइजोल है कि नहीं है, और विम जो डिश बार है वो सारे सामान है, साबुन वाबुन है कि नहीं है. अच्छा, वही ये तो प्रिकॉशंस की बात हुई जो कि जो आपने पहले से सारा राशन का सामान सेट कर लिया है अपने घर पे. बाहर तो नहीं जा सकते, घर पे किस तरह आप खुद को एंटरटेन कर रहे हो अर्शी? घर पे एंटरटेन तो मतलब मेरी आदत है, जैसे मैं बिग बॉस में थी तो हमेशा मैं और शिल्पा हम दोनों एक ही बात के ऊपर डिस्कशन किया करते थे, क्योंकि हमें अकेले रहने की आदत है. तो मैं घर पे भी अकेली थी तो अकेली रहती थी, यहाँ भी मैं अकेली हूँ, यहाँ भी अकेले ही रहती हूँ, और बिग बॉस में भी अकेले रहने की आदत थी. तो घर के अंदर अगर मैं अकेले रह रही हूँ तो मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं कार्टून्स देखती हूँ. मुझे कार्टून्स देखना बहुत पसंद है, और उसके बाद या फिर मैं न्यूज पसंद करती हूँ. बाकी सीरियल्स तो मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन आई लव कार्टून. तो मैं उसी से अपने आप को एंटरटेन कर रही हूँ. बाकी सुबह उठ के मैं अपने आप को क्लीन करती हूँ, नहाती हूँ, फिर उसके बाद अभी जो बाई वाले अपनी जो काम है वो करती हूँ. झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ और खाना बनाती हूँ. वो तो हमने आपके इंस्टा वीडियोस पे भी देख लिया, कपड़े धोने का वीडियो, बाकी घर के काम करने वाले वीडियोस. वैसे सीख गए आप सब? डेफिनेटली बेबी, सीखना ही पड़ेगा. मोदी जी ने अब मतलब ये बीड़ा उठा लिया है कि जो आर्टिस्ट है, जो काम नहीं करते थे, वो अब अच्छी बहू साबित होंगी और वो खूब काम करेंगी. रोटी बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, वो सब सीख जाएंगी. और मुझे सच में बेब कपड़े धोना नहीं आता था, लेकिन मैंने खूब निचोड़ के धोया, उनको खूब धोया, फाइनली साफ धुले. फाइनली. वैसे वही जैसे कि आप बाहर नहीं जा सकते, वर्कआउट पे किस तरह ख्याल रखते हो आप? एक्सरसाइज घर पे कुछ करते हो? बेबी एक्सरसाइज का ऐसा है कि मुझे एक्सरसाइज इतनी ज्यादा पसंद नहीं है. मैं डाइटिंग पे ज्यादा कंट्रोल करती हूँ, ये मेरा शुरू से फंडा रहा है. पहले मैं जब बिग बॉस में थी तो थोड़ी चबी थी, लेकिन धीरे धीरे जो हमने वेट रिड्यूस किया तो उसको कंट्रोल रखा. थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आई लव जैसे मुझे चिकन खाना पसंद है. चिकन के साथ चपाती हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, बस दैट्स इट. इसके अलावा मेरा कोई खाना नहीं. अच्छा, क्योंकि आवाम सुन रही है आपको और वो दे वांट टू बी लाइक अर्शी, तो उनको अगर कुछ स्किन के बारे में टिप्स देनी हो और घर पे बैठ के आप कुछ स्किन केयर कर रहे हो, तो वो क्या होगा? स्किन के लिए तो बेब मैं मोस्टली अच्छे जो भी मॉइस्चराइजर्स हैं वो यूज करती हूँ. नाइट क्रीम यूज करना चाहिए आपको अपनी आईज के लिए, या फिर एलोवेरा कट करके जो हमारा जो नेचुरल जो होता है, उगता है, वो निकाल के उसको कट करके चेहरे पे लगाना चाहिए. वही बेस्ट रहता है. बाकी तो मैं इतना ज्यादा वो नहीं है कि मैं खूब मेकअप, अभी भी मैंने कोई ऐसा मेकअप नहीं करके बैठी हूँ, सिर्फ आईज के ऊपर लगाया एंड मेरा लिप ग्लॉस है, दैट्स इट. राइट. और हेयर की बात करें तो?
हेयर का तो मैं खुद ही बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल ही खराब हूँ हेयर के अंदर, क्योंकि मेरे बाल बिग बॉस के बाद इतने खराब हो गए थे। कंटिन्यू मैंने इसके ऊपर हेयर कलर करवाया है, कंटिन्यू एक्सटेंशन करवाया है, तो मेरे बाल की वैसे की धज्जियां उड़ चुकी थी। लेकिन अभी फिर भी ठीक है, मेरे बाल ठीक है। तो वही है कि बालों के अंदर रोज ऑयलिंग कर लो या फिर हफ्ते में 1-2 बार कर लो, दैट्स इट। ओके अर्शी, क्योंकि आवाम आपको जैसे मैंने कहा सुन रही है, बहुत सारे सवाल है उनके, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं आपको, हेलो बोल रहे हैं, आपको ये पूछ रहे हैं बिग बॉस में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? मेरा सी आई लव अवाम सब जानती है। मैं सलमान को भी वही कहकर पोक करती थी, सबको यही बोलती थी कि अवाम सब जानती है, अवाम सब जानती है, अवाम सब जानती है। और वही मेरा फेवरेट डायलॉग था, बिकॉज हम बिग बॉस में रहते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि बाहर कौन सा ट्रेंडिंग डायलॉग है आपका, तो वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन इस बार सीजन में सबको सब पता चल रहा था कि उनकी कौन सी जोड़ी ज्यादा पसंद की जा रही है, क्या पसंद किया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन लोगों को बाहर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन हमें नहीं मिलती थी। तो हमें नहीं समझ में आता था कि हम किससे लड़े या किससे प्यार करें, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था। बट माई फेवरेट डायलॉग इज अवाम सब जानती। यस, जो जोड़ियों की बात की, दो जोड़ियां जो थी बिग बॉस 13 की, आसिम हिमांशी और सिद्धार्थ शहनाज, दोनों के गाने आए हैं बाहर, आपको कैसे लगे? मैंने सच बोलूं तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा बिजी हूँ ये कोरोना वायरस की चीजें देखने में, बिकॉज मेरी फुल फैमिली भोपाल के अंदर है, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग वहां पर डाइवर्ट है। बिकॉज बाहर के जो लोग होते हैं, हम एक महानगरी में रहते हैं, बड़ी जगह पे रहते हैं, तो हमें सारे प्रिकॉशंस पता होते हैं। लेकिन हमारे मॉम डैड को उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो सोचते हैं अरे कोरोना वायरस है, अरे हमें थोड़ी लगेगा, अरे हमें थोड़ी होने वाला है। तो थोड़ा फैमिली टेंशन की वजह से कंटिन्यू उनसे कॉलिंग चलती रहती है कि घर के अंदर रहना, घर के बाहर नहीं जाना। तो वही कंप्लीट चल रहा है। तो मैंने फिलहाल इंटरटेनमेंट पे अभी तक कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। बट आई लाइक माई, हाँ, पारस और माहिरा का जो गाना था, तो वो तो कोरोना वायरस के अटैक के पहले आया था। तो आई लव केमिस्ट्री। मैंने बिग बॉस में भी बोला था कि आई लव पारस एंड माहिरा, बिकॉज उनका जो रिलेशन था वो शुरू से लेकर एक ही लेवल तक रहा, तो मुझे पसंद आया। अच्छा, वही बिग बॉस फिर से आ रहा है, क्योंकि यू नो सबको कुछ एंटरटेनमेंट फैक्टर कुछ तो चाहिए, क्योंकि बाकी सीरियल शूट नहीं हो रहे, सबके रिपीट टेलीकास्ट है। बिग बॉस का सीजन 13 एक और बार टेलीकास्ट हो रहा है, आप देख रहे हो, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैंने इसका लाइव टेलीकास्ट भी नहीं देखा, बिकॉज हम उस घर में रहे तो हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसको, क्योंकि हमें सारी चीजें पता रहती है। यार अभी तो ये सीन क्रिएट करेंगे बिग बॉस मेकर्स, अभी ये सीन क्रिएट करेंगे बिग बॉस मेकर्स, तो इतना ज्यादा वो नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मैं सोच रही थी कि इनको थोड़ा डिफरेंट वर्जन दिखाना चाहिए था, या तो वो पूजा मिश्रा वाला था वो वाला, या फिर जॉली बिंद्रा वाला, क्योंकि पब्लिक ना अभी इसको देख चुकी है। अभी वो डिफरेंट सीजन के लिए ज्यादा क्रेज दिखाएगी, तो मेरे हिसाब से दूसरा दिखाना चाहिए। राइट, वही बहुत सारे आपके फैंस हेलो बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन, आपको प्यार आ रहा है, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। There's love from Pakistan. A lot of fans are saying, I love Arshi live out. Okay, we are living Big Boss house. Yes, अर्शी, ये मुझे आपको भी पूछना था, जैसे कि आप तो रहे हो उस घर में, पर अब पूरे देश के लिए बिग बॉस बन गया है, यू नो, इन अ वे सब घर पर है, राशन लिमिटेड यूज कर रहे हैं, यू नो, इन अ वे इट्स अ बिग बॉस फॉर एवरीबडी। या वो मुझे अभी लग रहा था कि ऐसा ही है, और लोगों को ये फीलिंग जरूर आएगी कि बिग बॉस के घर में जब हम बंद रहते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है, और घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। आई होप कि लोग जो घर के अंदर रह रहे हैं वो लड़ाई झगड़े ना करें बिल्कुल भी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो लड़ते हैं, ऐसा ना हो कि 21 दिन के अंदर मियाँ बीवी के डिवोर्स हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कई लोग इतनी लड़ाइयाँ ना हो जाए कि लोग एक दूसरे से सेपरेशन का है, मोदी जी मुझे तलाक चाहिए, मोदी जी मुझे तलाक चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, एक और सवाल है, हाउ डू यू लाइक सिद्धार्थ एंड रश्मि? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट सिद्धार्थ एंड रश्मि?
सी आई लाइक रश्मि देसाई। अभी से नहीं, मुझे पहले से ही वो पसंद है। मैं घर पर जब भोपाल में थी तो उनका एक शो आता था, आई थिंक उत्तरन आता था शायद, उत्तरन जिसमें वो तपस्या थी, तपस्या। तो मुझे वो शुरू से बहुत क्यूट लगती हैं। सिद्धार्थ को तो मैं इतना नहीं जानती थी, बिकॉज सिद्धार्थ आफ्टर बिग बॉस ही फेमस ज्यादा हुए हैं। तो एज ए कंटेस्टेंट वो मुझे बहुत पसंद थे, वो बहुत अच्छा खेले। इवन आई लाइक आसिम ऑल्सो। मैंने हमेशा आसिम के बारे में ये बोला है कि वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है और फर्स्ट मेरे लिए सिद्धार्थ है। तो दोनों ही बेस्ट थे। और अगर सिद्धार्थ और रश्मि की जोड़ी देखी जाए तो मुझे इन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। मुझे सिद्धार्थ और शनाज की जोड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन सिद्धार्थ और शनाज से ऊपर मुझे सिद्धार्थ और रश्मि की लगती है, बिकॉज दोनों मैच्योर दिखते हैं, मैच्योर कपल दिखते हैं। ऑलराइट, वहीं बहुत सारे फैंस, आप नाम लेना चाहेंगी? अ लॉट ऑफ फैंस आर सेइंग टेक माय नेम, दे आर सेइंग हाय, वेव कर रहे हैं बहुत सारे फैंस आपको। हाय Samreen, हाय किरण कुमारी, हाय अक्स, हाउ आर यू, हाय हू, चेतना, सैयद, किरण कुमारी, लव यू गाइस, लव यू। सो बस यही चल रहा है बेब, और क्या चलेगा। दुनिया के अंदर सिर्फ कोरोना चल रहा है। कोरोना ने सबकी बैंड बजा के रखी है, फाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, लोगों को तबाह कर दिया है, घर के अंदर बंद कर दिया है। क्या बोलूं अभी कोरोना के बारे में। कोरोना ने जिंदगी झंड कर दी है, झंड। Well guys, that's Arshi Khan for you. Thank you so much Arshi, अपना वक्त देने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, हमारी आवाज को करने के लिए। Thank you so much for calling me, and I love Telly Masala always, because मेरा पहला इंटरव्यू टेली मसाला के साथ ही था। So thank you so much। टेली मसाला के जब 1 मिलियन कंप्लीट हुए थे, मैंने ही केक कट किया था विद विकास। So thank you so much for calling me, and always ready for you, babe. Love you, and be safe so much guys। घर पर है ना, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी आपकी। Bye guys, love you। Thank you so much। Thank you Arshi, bye, take care। It was Arshi Khan for you। आपके कमेंट्स, आपके रिक्वेस्ट सभी हमने नोट कर लिए हैं। Keep watching Telly Masala, and we shall entertain you guys with more and more your favorite television actors। Thank you so much।